So, welcome back again, class 11th. So, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हम कंपाउंड बनाना सीख रहे थे कि हम कंपाउंड को कैसे बनाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास कैसे बनती है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम आपको आयनिक बॉन्डिंग पढ़ाएंगे। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? कोवलेंट बॉन्ड आपका बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयनिक बॉन्ड आपके पास कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है आपके पास बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा किसका, कोवलेंट बॉन्डिंग का। फॉर एग्जांपल अमोनिया दैट इज NH3 मॉलिक्यूल। कैसे NH3 मॉलिक्यूल बनता है वो ध्यान से देखना है आपके पास। यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन है, 3 कौन है आपके पास? हाइड्रोजन। मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे होती है? तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन अपने हर कंपाउंड के अंदर 3 बॉन्ड बनाता है। एक उसके पास लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन के पास हमेशा क्या होते हैं? हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड पेयर बनाता है और उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, मेरे पास यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7 को कैसे लिखूं मैं? इट्स 2,5। मतलब 2 से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्टेबल है। हमें 5 के साथ चेक करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट वाले। सो अभी हम 2 3 4 5 ये नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में। इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। सो मेरे पास पहला हाइड्रोजन आया, वी हैव फर्स्ट हाइड्रोजन एटम जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है आपके पास, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो ये क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन एटलीस्ट पहले अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग। मींस यहां से ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आया। उससे क्या हुआ? ध्यान से देखो। क्या ये जो ये वाला पार्ट आपके पास है वो तो इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। तो हाइड्रोजन तो हमारे पास ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो नाइट्रोजन उसका ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं है। कैसे? नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से? शेयरिंग वाले। मींस नाइट्रोजन के अराउंड अभी फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ऑक्टेट में मींस ड्यूप्लेट, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक और हाइड्रोजन हमारे पास आया जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? एक और। मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग। मींस एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास सॉरी ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नाइट्रोजन के अराउंड चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के अराउंड 3 तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के अपने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अराउंड वो है जो शेयरिंग वाले हैं। मींस इस नाइट्रोजन के पास फिलहाल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। एक और हाइड्रोजन आया जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन। उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? शेयरिंग में आएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? ध्यान से देखना। इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने से पहले चेक कर लेते हैं क्या सभी का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। देखो जो ये वाला पार्ट है हाइड्रोजन के लिए भी कॉमन है, नाइट्रोजन के लिए भी कॉमन है। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को चेक करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए भी है शेयरिंग में, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग में, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसके साथ शेयरिंग में? नाइट्रोजन के साथ। मींस 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग में है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के अपने हैं। मींस नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सेंटर में मेरे पास कौन है? नाइट्रोजन। सेंटर में हमारे पास नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के जस्ट इस साइड को कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1
बॉन्ड। क्लियर? नाइट्रोजन के जस्ट ऊपर एक हाइड्रोजन लगा है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन मींस एक बॉन्ड। इधर को नाइट्रोजन है, इस साइड को हाइड्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन मींस एक बॉन्ड। और नाइट्रोजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा है। बॉन्ड नहीं बना रहा है मींस उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नाइट्रोजन अपने हर कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। एक उसके ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। हाइड्रोजन आप चेक करो, ये हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड। हाइड्रोजन के ऊपर कभी भी लोन पेयर नहीं होगा। सो दिस इज योर अमोनिया मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका? कोवलेंट बॉन्डिंग का। सो नेक्स्ट वी हैव आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग or you can say ionic bond. Ionic bonding or you can say ionic bond, whatever. तो आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास कैसे बनती है? आयनिक बॉन्डिंग बनती है हमारे पास बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग बनती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। वी हैव सोडियम क्लोराइड NaCl molecule। NaCl molecule देखना था ध्यान से, NaCl molecule कैसे बनता है? NaCl molecule की बात कर रहे हैं, एक इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर कौन है? क्लोरीन। सोडियम सबसे पहले तो मैं इनको लिख लेता हूं जरा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम जेड इक्वल टू कितना? 11 को कैसे लिखूं मैं? मैंने बोला था फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इट्स 2 8 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इसकी सोडियम। देन वी हैव क्लोरीन, Z इक्वल टू कितना? 17। एटॉमिक नंबर कितना? 17। 17 को कैसे लिखे हम? इट्स 2 8 7। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आप 9th 10th में पढ़ते हो। अब इन दोनों को अगर हमें ऑक्टेट इनका पूरा करना हो, सोडियम की अगर बात करें 2, ठीक है, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कंप्लीट, सेकंड शेल भी कंप्लीट, थर्ड शेल कंप्लीट नहीं है। थर्ड शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही कैसे स्टेबल हो सकता है? या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। तो एक लूज करना, 7 गेन करना, कौन सा काम आसान है? लूज करना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है। क्लोरीन के पास चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, थर्ड शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7। मींस इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। क्योंकि हमारे पास थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अगर हो 8। फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8। अब कैसे इसमें ट्रांसफर होगी हमारे पास? इस वाले सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इसको ट्रांसफर कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। चलो ध्यान से चेक करना क्या होगा। मेरे पास ये सोडियम है, सोडियम के पास सोडियम एटॉमिक नंबर कितना? इट्स 11 को इसको मैं कैसे लिखूं? 2 8 1। दिस इज सोडियम। अब सोडियम को मेन पॉइंट क्या है? मेन है ऑक्टेट, मींस उसके फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो सोडियम से क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम से बनेगा हमारे पास सोडियम पॉजिटिव। सोडियम से सोडियम पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जैसे सोडियम से सोडियम पॉजिटिव गया, मींस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन बचे 10, और 10 को कैसे लिखूं मैं? इसे 2, 8। मैंने आपको पहले बता रखा है 1 पॉजिटिव चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, 2 पॉजिटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। सोडियम जैसे 2 8 1, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11, सोडियम पॉजिटिव के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2, 8। और ये क्या कर लेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को कर देगा लूज। ठीक है, सोडियम को कैसे लिख सकते हैं? तो इस सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव कौन?
वी हैव क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना 17, 17 को कैसे लिखूं मैं, इट्स 2 8 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एक लो पढ़ते हो आप 10th के अंदर, लो कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इलेक्ट्रॉन ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना लूज होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, क्योंकि भाई उसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 17, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर ऐड हुआ, और जब भी किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो क्लोरीन से हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज। इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम से क्या बना, सोडियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज। तो क्लोरीन के पास थे 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आया ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, और 18 को कैसे लिख सकता हूं मैं, इट्स 2 8 8। नाउ चेक, सोडियम पॉजिटिव ये भी स्टेबल है, इस ग्रुप को है, क्लोरीन नेगेटिव ये भी स्टेबल है, 2 8 8। मींस एक और चीज, सोडियम एक चीज का और ध्यान रखना है आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर, जितना चार्ज पॉजिटिव हो उतना ही चार्ज कंपाउंड के अंदर नेगेटिव होना चाहिए। ये नहीं आपका जो भी मन कर रहा है आप लगाते हो, आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड आपको Cl1 की जगह 4 लगा रहे हो, वैसा नहीं है। कंपाउंड के अंदर जितना किसी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा, हमारे पास सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहां से मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। मींस हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दो, सिस्टेमेटिक से होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ NaCl मॉलिक्यूल हमारा बना, राइट। कैसे बना ये, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो किसने गेन कर लिया, वो गेन कर लिया किसने, क्लोरीन ने। सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बना के, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ कंपाउंड बनाने सिखा रहा हूं आपको बेसिक तरीके से क्लोराइड वाले, ठीक है। मान लो आपको बोल दिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको मैं रख कर रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला बनाना है। आपको बोला गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाओगे। अब मैं आपको ट्रांसफर कैसे हो रहा है वो मैं ऑलरेडी बता चुका, शॉर्टकट में कैसे कंपाउंड बनाना है, ठीक है जी। सो वी हैव मैग्नीशियम, एक तो आपके पास मैग्नीशियम है, एक आपके पास कौन है, क्लोराइड, दैट इज Cl। शॉर्टकट में कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि अब आपको बोला गया कि सोडियम क्लोराइड आपने NaCl लिख दिया, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आप MgCl लिखो, MgCl2। कितने क्लोरीन लगाने हैं, कितने मैग्नीशियम लगाने हैं, उसका कंपाउंड बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। कैसे बनेगा ध्यान से देखना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी जो कंपाउंड होगा जितना उस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उस कंपाउंड के अंदर कितना चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव आयंस के ऊपर। तो एक मेरे पास मैग्नीशियम है, जैसे नाम से पता लग रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, इस मैग्नीशियम में दूसरा कौन है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, हमेशा याद रखना, क्लोरीन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17 को कैसे लिख सकते हैं, 2 8 7। 2 8 तो ठीक है, 7 के साथ प्रॉब्लम है, वो 7 कैसे स्टेबल हो सकता है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना टफ काम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, नेगेटिव। नो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, इट्स 2 8 2। तो फर्स्ट शेल भी हमारी कंप्लीट है, सेकंड शेल भी हमारी कंप्लीट है, बट हमारी थर्ड शेल कंप्लीट नहीं है, इट्स 2 8 2। मींस थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब उस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे को प्रॉब्लम है, वो थर्ड शेल हमारी कैसे स्टेबल हो सकती है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। या तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, या हम 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, गेन। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर
स्टेबल। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करें, मैग्नीशियम के पास टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, मैग्नीशियम का 12, अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, और 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 8 8। लेकिन एक जगह है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन सा काम आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सो मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ध्यान रखना है आपने। और मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि जिन के ऊपर, जिन एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो होती है मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो होती है नॉन मेटल। वो चलो बाद की बात है। अब क्या हमारे पास आपको मैग्नीशियम क्लोराइड बोला जाए तो क्या उसका MgCl लिखोगे, आप उसको MgCl नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर जस्ट कितना चार्ज है सिंगल नेगेटिव। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जितना किसी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके अंदर क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर खाली नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे सिंगल नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे एक और क्लोरीन का यूज करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया 2 नेगेटिव। क्लोरीन के ऊपर कभी भी 2 नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और आयन लेना पड़ेगा। एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी किस कैसा नेगेटिव, एक 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव इस टोटल 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव होने के लिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए। और मैग्नीशियम के ऊपर, एक मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम तो हमें एक ही जरूरत, एक इनफ है हमारे पास। तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट्स MgCl2। Why not MgCl, क्योंकि MgCl नहीं बन सकता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर खाली नेगेटिव होता है। जितना चार्ज पॉजिटिव होता है कौन सा होना चाहिए नेगेटिव। सो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव भी 2 नेगेटिव चाहिए, एक क्लोरीन के ऊपर खाली नेगेटिव है, तो टोटल क्लोरीन कितने चाहिए हमारे को 2। सो वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको बोला जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने को, एल्यूमिनियम, इसको मैं रख कर देता हूं, आपको मान लो बोला जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड आयन फिक्स है, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इट्स 2 8 7, या तो 7 लूज करे या 1 गेन करे, क्या करना आसान है 1 गेन करना। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। नाउ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से आता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि पीरियोडिक टेबल को लर्न करो। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 को कैसे लिख सकता हूं मैं 2 8 3। एटॉमिक नंबर 13 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। नाउ थर्ड शेल के साथ में प्रॉब्लम है, वो कैसे स्टेबल हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या वो 5 को गेन करे। 3 लूज करना 5 गेन करना कौन सा काम आसान है, 3 लूज करना। और जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। मैंने बोला जितना चार्ज पॉजिटिव उतना चार्ज की तरफ कौन सा होना चाहिए नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है, टोटल नेगेटिव कितना चाहिए 3 नेगेटिव। तो कितने क्लोरीन को आना पड़ेगा 3 क्लोरीन को, क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर जस्ट उतना चार्ज है नेगेटिव। एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, एक और क्लोरीन है जिसके ऊपर कितना चार्ज है नेगेटिव, एक और क्लोरीन है जिसके पास कितना चार्ज है नेगेटिव। सो यहां से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इट्स AlCl3, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे नहीं आपका जो मन कर रहा है LCl2 लिख दो, LCl लिख दो, क्लियर है। अच्छा अगर इसको ट्रांसफर की फॉर्म में देखें वो भी आप चेक कर सकते हो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन एक क्लोरीन के पास कितनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एक क्लोरीन तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कितने क्लोरीन को आना पड़ेगा 3 क्लोरीन को। सो वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3। क्लियर है क्या। कुछ और कंपाउंड देखो जी, आप केमिस्ट्री के अंदर रट्टे नहीं लगा सकते, हजारों लाखों कंपाउंड है, आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड
क्लोराइड आयन Cl ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन की बात हो रही है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2,6 ऑक्सीजन को मैं कैसे लिख सकता हूं 2,6 फर्स्ट शेल कंप्लीट सेकंड शेल हमारी कंप्लीट नहीं है 2,6 सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले अगर ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे फर्स्ट शेल कंप्लीट लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज 2,8 तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव अभी 2 नेगेटिव कहां से है वो भी मैं बता रहा हूं आपको इट्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा याद रखना आपने 2 नेगेटिव चार्ज होता है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना 12 को कैसे लिख सकते हैं इट्स 282 फर्स्ट शेल भी कंप्लीट सेकंड शेल भी कंप्लीट थर्ड शेल हमारी कंप्लीट नहीं है उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन अब वो कैसे स्टेबल हो सकता है या तो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज 2,8 दूसरा काम क्या कर सकता है वो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले अगर मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो मैग्नीशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं इट्स 288 तो मैग्नीशियम के पास दो पॉसिबिलिटीज है या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या 6 को गेन कर ले तो 2 लूज करना 6 गेन करना कौन सा काम आसान है 2 लूज करना और मैग्नीशियम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल सा कंपाउंड बन रहा है दैट इज MgO आपको एक मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है आपको एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है क्यों रिक्वायर्ड है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर कितना 2 नेगेटिव और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं आयनिक कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज हो जितना नेगेटिव चार्ज हो कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए इक्वल अगर चार्ज नहीं है कंपाउंड के अंदर इसका मतलब आपका कंपाउंड कैसा है गलत है सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ किसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूं फॉर एग्जांपल वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बड़े ध्यान से देखोगे आप कंपाउंड बनाना बहुत सिंपल सा काम है ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना 13 को मैं जैसे लिख सकता हूं इट्स 283 एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 3 पॉजिटिव क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले वो गेन कर ले 3 लूज करना 5 गेन करना